आंध्र ओडिशा सीमा के घने जंगल। सुबह की हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही थी। दूर कहीं से लकड़ी काटने की आवाज गूंज रही थी। ठक ठक ठक। रघु, 22 साल का दुबला पतला लड़का, कंधे पर कुल्हाड़ी टांगे, नंगे पैर गीली मिट्टी और सूखी पत्तियों पर चलता जा रहा था। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा जिद थी। पीछे से उसका दोस्त भीमा फुसफुसाया, रघु, जल्दी कर, फॉरेस्ट पेट्रोल आने से पहले माल निकालना है। दोनों लाल चंदन का पेड़ काट रहे थे। एक पेड़ की कीमत उनके लिए महीनों का खाना थी और शहर के बड़े लोगों के लिए करोड़ों रुपए। रघु का घर मिट्टी का बना था। उसकी मां खांसी से परेशान रहती थी। छोटी बहन ने गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ दिया था। मां ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यह काम ठीक नहीं है। रघु ने पानी का लोटा रखते हुए जवाब दिया, पेट भरा हो तो सही, गलत सोचेंगे मां। उस रात रघु ने ठान लिया, वो सिर्फ मजदूर बनकर नहीं रहेगा। जंगल का पूरा धंधा एक आदमी के हाथ में था, नरसिम्हा, तस्करी का सरगना। उसके लोग ट्रकों में लकड़ी भरकर सीमा पार करवाते थे। रघु ने पहली बार उसे देखा। सफेद कपड़े, मोटी सोने की चेन और आंखों में ठंडी गिनती। नरसिम्हा ने पूछा, नाम? रघु। डर लगता है? रघु ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, भूख डर से बड़ी होती है। नरसिम्हा हल्का सा मुस्कुराया, इस लड़के को काम दो। एक रात अचानक पुलिस पेट्रोलिंग पहुंच गई। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठी। सब भागने लगे। भीमा के पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। रघु, तू भाग जा! लेकिन रघु ने उसे कंधे पर उठा लिया। पीछे पुलिस की टॉर्च की रोशनी नजदीक आ रही थी। रघु पहाड़ी के किनारे तक भागा और नीचे घनी झाड़ियों में छलांग लगा दी। दोनों बच गए। उस दिन से लोग कहने लगे, ये लड़का अलग है। रघु अब सिर्फ लकड़ी नहीं काट रहा था, वो पूरे सिस्टम को समझ रहा था। किस चेक पोस्ट पर कितना पैसा देना है, कौन अफसर ईमानदार है, कौन बिकाऊ, कौन ड्राइवर वफादार है, कौन डरपोक। एक दिन उसने नरसिम्हा को सलाह दी, सर, छोटे ट्रक पकड़े जाते हैं, बड़े माल को छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग भेजिए। नरसिम्हा ने सोचा, फिर मुस्कुराया, तू मजदूर नहीं, दिमाग है। गैंग में एक पुराना आदमी था, कोंडा रेड्डी। उसे रघु का आगे बढ़ना पसंद नहीं आया। एक डील के दौरान उसने रघु को गलत रास्ता बताया, जहां पुलिस पहले से मौजूद थी। लेकिन रघु ने पहले से दूसरा रास्ता तैयार कर रखा था। माल सुरक्षित पहुंच गया। नुकसान कोंडा का हुआ। नरसिम्हा ने सबके सामने ऐलान किया, अब से जंगल का ऑपरेशन रघु संभालेगा। कोंडा की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। रघु घर दवा और राशन लेकर आया। पहली बार घर में भरपेट खाने की खुशबू थी। मां ने पूछा, सच बता, तू करता क्या है? रघु चुप रहा। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बस इतना याद रखना, पैसा कमाने से पहले इंसान मत खो देना। ये शब्द रघु के दिल में उतर गए। कोंडा ने पुलिस को खबर दे दी। इस बार पुलिस सीधे जंगल के गोदाम तक पहुंच गई। मुठभेड़ शुरू हुई। धुआं, गोलियां, चीखें। इस बार भीमा नहीं बच पाया। रघु ने उसका सिर गोद में रखा। भीमा ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, तू रुकना मत। उस रात रघु ने फैसला किया, अब वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं, ताकत के लिए लड़ेगा। कुछ ही महीनों में रघु ने पूरा नेटवर्क अपने कब्जे में ले लिया। उसने गांव वालों की मदद की, पुलिस से समझौते किए और जंगल में अपना कानून बना दिया। लोग उसे नाम देने लगे, लाल लकड़ी का बादशाह। गांव में एक स्कूल टीचर थी, मीरा। उसने रघु से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। रघु हंस पड़ा, सुकून जंगल में नहीं मिलता। मीरा बोली, तो जंगल से बाहर आओ। पहली बार रघु ने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। कोंडा बाहर के माफिया के साथ लौटा। एक ही रात में बड़ा माल पार करना था। जंगल में अंधेरा, तेज बारिश, ट्रकों की हेडलाइट और हथियार। रघु सामने आया, यह जंगल मेरा है। भीषण लड़ाई हुई। अंत में कोंडा हार गया। वो जमीन पर गिरा और बोला, तू भी एक दिन गिरेगा। रघु ने उसे नहीं मारा। उसने पुलिस को गुमनाम खबर दे दी। धीरे धीरे रघु ने तस्करी कम कर दी। कानूनी लकड़ी का व्यापार शुरू किया। उसने स्कूल बनवाया, सड़क बनवाई।
अब लोग उसे तस्कर नहीं, नेता कहने लगे। मां खुश थी। मीरा उसके साथ थी। सूरज ढल रहा है। लाल रोशनी पेड़ों पर चमक रही है। रघु पहाड़ी पर खड़ा है। उसकी आवाज गूंजती है, जंगल ने मुझे भूख दी, फिर ताकत, लेकिन इंसान बने रहना सबसे मुश्किल था। कैमरा ऊपर उठता है। आसमान में धुंधल का छा जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और कहानी समाप्त।